तो चलिए आज एक ऐसे प्रोसेस की बात करते हैं जो सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है लेकिन है बहुत ज़रूरी, और वो है सरकारी ऑडिट। सरकारी कामकाज में ये 3 शब्द सुनते ही कई लोगों को थोड़ी चिंता होने लगती है। पर सच तो ये है कि अगर इस प्रक्रिया को ठीक से समझ लिया जाए तो इसे संभालना काफ़ी आसान हो जाता है। हम इस पूरे सफ़र को 5 आसान हिस्सों में बांटकर समझेंगे। सबसे पहले कि ये ऑडिटर होते कौन हैं, फिर ऑडिट की प्रक्रिया कैसे चलती है, उनकी आपत्तियों का जवाब कैसे दिया जाता है, मसलों को सुलझाया कैसे जाता है, और आखिर में जब कोई मामला संसद तक पहुंचता है तो क्या होता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ऑडिट कोई एक अकेली चीज नहीं है। असल में इसमें कई अलग अलग संगठन शामिल होते हैं। अब इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ऑडिट का मतलब सिर्फ बाहर से आने वाले लोग नहीं है। एक तरफ तो सीएजी है, जो एक संवैधानिक संस्था है और बाहरी ऑडिट करती है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के अपने आंतरिक ऑडिटर भी होते हैं। मतलब सिस्टम खुद को बाहर और अंदर दोनों लेवल पर चेक करता है। तो जब एक ऑडिट टीम किसी दफ्तर में पहुंचती है तो असल में होता क्या है? इसका एक पूरा सेट प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाता है। मतलब पूरी प्रक्रिया का एक तय तरीका होता है। ये एक औपचारिक सूचना से शुरू होती है, फिर रिकॉर्ड्स की जांच होती है और आखिर में शुरुआती नतीजों पर चर्चा के साथ ही टीम वापस जाती है। लेकिन ऑडिट टीम के जाने के बाद ही असली काम शुरू होता है, यानी ऑडिट के नतीजों का, उनकी आपत्तियों का जवाब देना। और ये शायद पूरे प्रोसेस का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो ये ऑडिट मेमो क्या चीज है? इसे पैरा भी कहते हैं। और ये कोई फाइनल फैसला नहीं है, ये तो बस बातचीत की एक शुरुआत है। ऑफिस के लिए एक मौका है कि वो अपनी बात रखे, अपना पक्ष साफ करे। अब यहाँ से मामला दो तरफ जा सकता है। अगर जवाब ठीक है, सारे दस्तावेज पूरे हैं, तो पैरा ड्रॉप हो जाता है, बात वही खत्म। लेकिन अगर जवाब में कमी है या वो संतोषजनक नहीं है, तो वो ऑब्जेक्शन सीधा इंस्पेक्शन रिपोर्ट का हिस्सा बन जाता है। और जैसे ही वो औपचारिक इंस्पेक्शन रिपोर्ट आती है ना, तो विभाग को आमतौर पर 45 दिन मिलते हैं अपना ऑफिशियल जवाब दाखिल करने के लिए। लेकिन इंस्पेक्शन रिपोर्ट आने के बाद भी ऐसा नहीं है कि सारे रास्ते बंद हो गए। बकाया ऑडिट पैरा को हल करने के कुछ तय तरीके और रणनीतियां होती हैं। तो ये जो पैरा है, इन्हें हटवाया कैसे जाए? कुछ आम तरीके हैं, जैसे अगर कोई रिकॉर्ड उस वक्त नहीं था तो वो अब दे दो, या अगर कोई गलती से ज़्यादा पेमेंट हो गई है तो उसकी वसूली करके सबूत दिखा दो। ऐसे ही कुछ और भी प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिनसे पेंडिंग मामले कम किए जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी आती है, जैसा कि अक्सर सरकारी अधिकारी बताते हैं। वो कहते हैं कि कई बार उन्हें मेमो की कॉपी ही नहीं मिलती, और जब तक ऑफिशियल रिपोर्ट आती है तब तक तुरंत सफाई देने का मौका हाथ से निकल चुका होता है। और ये देखिए, ये एक क्लासिक ऑडिट रेड फ्लैग है। ग्राफ साफ दिखा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर के आखिरी क्वार्टर में खर्च अचानक से कितना बढ़ गया। ऑडिट की नज़र में इसका मतलब हो सकता है कि या तो प्लानिंग खराब थी या फिर बस बजट को खत्म करने की जल्दी थी। तो अब बातें आखिरी स्टेज पर, उन सबसे गंभीर वित्तीय गड़बड़ियों का क्या होता है जो इतने स्टेप्स के बाद भी सॉल्व नहीं होते। देखिए, एक छोटा सा ऑडिट ऑब्जेक्शन जो किसी लोकल ऑफिस में उठता है, वो एक लंबा सफर तय कर सकता है। अगर मामला गंभीर है और अनसुलझा रहता है तो वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट से सीएजी रिपोर्ट में जाता है, फिर राज्य विधानसभा में पेश होता है और आखिर में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी पीएसी के सामने पहुंचता है, जहां विधायक अधिकारियों से आमने सामने बैठकर सवाल जवाब करते हैं। तो आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि ये सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है, ये गुड गवर्नेंस की नींव है। यही वो प्रक्रिया है जो सुनिश्चित करती है कि जनता का पैसा सही तरीके से खर्च हो, सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहे और सरकार अपने लोगों के प्रति जवाबदेह हो। तो आखिर में एक सवाल ये उठता है कि अगर ऑडिट को हम गवर्नेंस का एक हेल्थ चेकअप माने, तो किसी सिस्टम में अनसुलझे ऑडिट पैरा की एक लंबी लिस्ट उस सिस्टम की लंबी उम्र के बारे में क्या इशारा करती है? क्योंकि आखिर में यही ऑडिट ट्रेल बताता है कि पब्लिक के पैसे को कैसे मैनेज किया जा रहा है।